जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। ट्यूटोरिया बिहार दरोगा मेंस के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 12 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 12 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और सभी लोग लास्ट में कॉमेंट कीजिएगा आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन करा है कि ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, क्या कहलाता है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है कि ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, क्या कहलाता है बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रगतिशील कर कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कर प्रणाली जो कर योग आय में वृद्धि के रूप में दरें बढ़ाती है, प्रगतिशील कर के रूप में जो है ना जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कराए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नियो बैंक का तात्पर्य जो है ना क्या है बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नियो बैंक का जो तात्पर्य है ना क्या है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों जो पूरी तरह से डिजिटल रूप से जो है ना काम करती थी। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से जो है निम्न में से जो है ना किस पर लक्षित है बताइए। अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से निम्न में से किस पर लक्षित है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, असंगठित क्षेत्र पर क्या है, तो लक्षित है। नेक्स्ट आइए कराए कि द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल है। कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल है। नेक्स्ट आइए कराए कि भारत में किस वर्ष प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जो है ना की गई थी। भारत में किस वर्ष प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वर्ष 2000 में। कब किया गया था, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट आइए कराए कि बजट 2026-27 में कुल कितने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाने की जो है ना घोषणा की गई बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बजट 2026-27 में कुल कितने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाने की जो है ना घोषणा की गई बताइए, क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा कितने, तो 3। तो याद रखिए ना कि बजट 2026-27 में आयुर्वेद सेक्टर को वैश्विक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाने की जो है ना घोषणा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए कि हाल ही में भारत ने डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए किस देश के साथ जो है ना समझौता किया है बताइए। कराए कि हाल ही में भारत ने डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है बताइए, क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जर्मनी। क्या होगा, तो जर्मनी होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नया आधार वर्ष जो है ना किस वर्ष को घोषित किया गया है बताइए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI का नया आधार वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया है बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2024 को। किसको, 2024 को। नेक्स्ट आइए कराए कि वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला जो राज्य बना है ना, कौन बना है बताइए। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केरल बना है। कौन सा राज्य बना है, तो केरल बना है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण में कुल कितने सीटों पर जो है ना चुनाव हुआ था बताइए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण में कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 121 सीटों पर जो है ना चुनाव हुआ था। और देख लीजिए कि आपका बिहार दरोगा मेंस में आपका बिहार विधानसभा चुनाव से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से जो है ना टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मेंस का पेपर होगा ना बहुत एकदम सेलेक्ट जो आपका पैटर्न दिया उसी पे क्वेश्चन होगा। और करेंट तो क्वेश्चन आपका 5-10 से नीचे रहेगा, लेकिन 5 प्लस जरूर रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का है कि 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है बताइए। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आएगा कि यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का जो है लक्ष्य रखा है बताइए। कराए कि यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का जो है लक्ष्य रखा है बताइए, कब तक। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2040 तक। कब तक, 2040 तक। नेक्स्ट आइए
करा है कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा जो है ना की गई, बताइए। क्वेश्चन करा है कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा जो है ना किया गया है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है ना किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जा रहे चौथे अनुसंधान स्टेशन का जो नाम है ना क्या रखा गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जा रहे चौथे अनुसंधान स्टेशन का जो नाम है क्या रखा गया है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मैत्री जो है ना 2 रखा गया है, क्या रखा गया, मैत्री 2 रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य जो है ना कौन बनी है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य जो है ना कौन बनी है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अकाई पद्मा साली बनी है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में जो है ना मिलता है, बताइए। वज्जी संघ का वर्णन जो है ना सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दीघ निकाय में। किस में मिलता है, दीघ निकाय में। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अग्राहिका नामक अधिकारी निम्न में से किसकी देखभाल करता है, बताइए। अग्राहिका नामक अधिकारी निम्न में से किसकी देखभाल करता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धार्मिक न्यास का। किसका है, धार्मिक न्यास का। नेक्स्ट है ये यहाँ पे देखिए आपको मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो प्राचीन भारतीय राजवंश है, और सूची 2 में क्या है, तो राजधानी है। कौन सा भारतीय जो प्राचीन भारतीय राजवंश था उसका राजधानी कहाँ था, इसके बारे में जो है ना मिलान करना है। देखिए पहला सातवाहन, सातवाहन राजवंश का जो राजधानी था कहाँ था, बताइए। सातवाहन का बोलेगा तो क्या था, पैठन था। और कदम का बोलेगा तो कहाँ था, कदम वंश का राजधानी बोलेगा तो वनवासी था। और चंदेल का बोलेगा तो कहाँ था, महोबा। क्या होगा, महोबा होगा। और सुंग का बोलेगा तो कहाँ था, पाटलिपुत्र था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 2 4 3 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर जो है ना किसका शासन था, बताइए। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर जो है ना किसका शासन था, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, घनानंद का था। किसका था, घनानंद का था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से 21 वर्ष गांधी जी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता जो है ना त्याग दिया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से 21 वर्ष गांधी जी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता त्याग दिया था, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1934 में। कब त्यागा था, 1934 में। नेक्स्ट है ये कराए कि निम्न में से किसके द्वारा सुहबे आज़ादी नामक कविता जो है लिखा गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा सुहबे आज़ादी नामक कविता जो है लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा, फैज़ अहमद के द्वारा जो है ना, फैज़ के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है करा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक जो है ना चला था, बताइए। करा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक जो है ना चला था, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 17। क्या होगा, तो 17 होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो दर्शन है। सूची 2 में क्या है, तो मोक्ष के लिए है। बताइए सांख्य दर्शन का मोक्ष क्या होगा, बताइए। सांख्य दर्शन जो होगा ना मोक्ष के लिए क्या होगा, बताइए। तो सांख्य दर्शन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये सांख्य दर्शन के अगर थी बोलेगा कि इसके प्रतिपादक कौन थे, तो कपिल थे। इसका अगर मोक्ष के लिए बोलेगा तो क्या होगा, तो वास्तविक जो है ना क्या होगा, वास्तविक आपका ज्ञान हो जाएगा। और न्याय दर्शन के बोले कौन थे, गौतम थे। इसके अगर मोक्ष के लिए बोलेगा तो क्या होगा, आपका तार्किक जो है ना, आपका तार्किक चिंतन द्वारा। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक बोलेगा तो कौन थे, कनाद थे। इसका मौलिक मोक्ष के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अध्यात्मवाद होगा। क्या होगा, अध्यात्ममार्ग। और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, जो जैमिनी थे। और इसका मोक्ष के लिए बोलेगा तो क्या होगा, तो वैष्टिक जो है ना, वैदिक अनुष्ठान करना, ठीक है। तो सांख्य दर्शन का बोलेगा तो वास्तविक ज्ञान, न्याय दर्शन का बोलेगा तार्किक चिंतन द्वारा, वैशेषिक दर्शन का बोलेगा अध्यात्मवाद, और मीमांसा दर्शन का बोलेगा तो वैदिक अनुष्ठान करना। और सांख्य दर्शन का प्रतिपादक बोलेगा तो कपिल थे, न्याय का बोलेगा तो गौतम, वैशेषिक का बोलेगा तो कनाद, मीमांसा का बोलेगा तो जैमिनी थे। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 2 1 4 3 किस में, तो बी में है। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में पंचायतन शब्द जो है ना किससे निर्दिष्ट करता है, बताइए। भारतीय संस्कृति के इतिहास में पंचायतन शब्द जो है ना किसे निर्दिष्ट करता है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मंदिर रचना शैली। क्या होगा, मंदिर रचना शैली होगा। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा जो है नहीं लिखा गया, बताइए। निम्न में से कौन सी रचना है जो तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया, बताइए। कौन सी रचना है, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, साहित्य रत्न जो है ना तुलसीदास का नहीं है।
लेकिन गीतावली बोलेगा तुलसीदास का है, दोहावली बोलेगा तुलसीदास का है, विनय का पत्रिका बोलेगा किसका है, तो तुलसीदास का है। लेकिन अगर बात करें कि आपका साहित्य जो है न रत्न किसका है, तुलसीदास का क्या है, तो नहीं है। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि एक क्वेश्चन पूछेगा कि तुलसीदास जो है ना किसके शासनकाल के महान कवि थे, ये आपके थे अकबर के। तो तुलसीदास जो है ना अकबर के शासनकाल के जो है ना महान कवि थे। नेक्स्ट आइए करा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है ना कब और किसने की थी, बताइए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने किया था, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। चलिए आगे देखिए कराए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसको ठगों को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसको ठगों को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कर्नल स्लीमैन। क्या होगा, कर्नल स्लीमैन होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि खून पानी होना मुहावरे का जो सही अर्थ है ना क्या है, बताइए। खून पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कोई असर ना होना। क्या होना, कोई असर ना होना। तो खून पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कोई असर ना होना। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि मीठा शब्द भाववाचक संज्ञा क्या होगा, बताइए। मीठा शब्द भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मिठास होगा। क्या होगा, मिठास होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, क्या है, बताइए। उच्चारण शब्द में जो उपसर्ग है ना क्या है, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उद है। क्या है, तो उद है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा इनमें से कौन सा व्यंजन जो है ना अल्पप्राण है, बताइए। इनमें से कौन सा व्यंजन जो है अल्पप्राण है, बताइए कौन सा है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या है, तो च है। क्या है, तो च है। नेक्स्ट आइए अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा, बताइए। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अ प्लस क्या होगा, तो भिन्न होगा। नेक्स्ट आइए करा कि नीली साड़ी में जो है ना कौन सा विशेषण है, बताइए। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गुणवाचक है। क्या है, तो गुणवाचक जो है ना विशेषण है। नेक्स्ट आइए निम्न में से कौन प्रेरणार्थक क्रिया का जो है उदाहरण है, बताइए। निम्न में से कौन प्रेरणार्थक क्रिया का जो है उदाहरण है, कौन सा है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा गिराना। क्या है, तो गिराना जो है ना प्रेरणार्थक क्रिया का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट आइए कराए कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अपूर्ण वर्तमान। क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। नेक्स्ट आइए कराए कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया गया एक एकत्रित किया जाता था तथा केंद्र और राज्यों के मध्य जो है ना वितरित किया जाता था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता था तथा केंद्र और राज्यों के मध्य जो है ना वितरित किया जाता था, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा अनुच्छेद कितना होगा, 270 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद जो है ना 270 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समझ रखा जाना आवश्यक है, बताइए। कितने माह के अंदर करा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समझ रखा जाना आवश्यक है, कितने माह के अंदर, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा 1 माह के अंदर। क्या होगा, तो 1 माह के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो है ना किस वर्ष प्रस्तुत किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो है ना किस वर्ष प्रस्तुत किया था, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1988 में। कब किया था, 1988 में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से जो है ना क्या अभिप्राय है, बताइए। कह रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से जो है ना अभिप्राय है, क्या, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऐसी व्यवस्था जहाँ भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से जो क्या है स्वतंत्र हो। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा है कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची का में जो है एक नया विषय जोड़ा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है, बताइए। कौन सा संविधान संशोधन है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा 88 में संविधान संशोधन है। कब आया था, 2003 में आया था। तो याद रखिए ना कि 88 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 268 के क जोड़ा गया जो सेवा कर से संबंधित था। ठीक है, और याद रखिए इसने संघ सूची में भी एक नया विषय प्रविष्ट 92 के ग जोड़ा गया। ठीक है, जो क्या करता है, सेवाओं का कर होता है।
ठीक है। और सेवाओं पर का केंद्र द्वारा लगाए, सेवाओं पर जो कर होता है केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन केंद्र व राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किया जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है कि भारतीय संविधान में गणतात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व किस देश से जो है ना शब्द जो है किस देश से लिया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में गणतात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द जो है ना किस देश से लिया गया है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में क्या है, तो गलत है, बताइए। इसमें जो है ना आपका कौन गलत है, बताइए कौन गलत है। यहाँ पे देखिए आपका कूट दिया हुआ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में क्या है, तो गलत है, बताइए क्या गलत है, बताइए। इसमें जो गलत है ना कौन सा है, तो देखिए पहला कथन कर रहा है ना कि हालांकि, बोल रहा है कि हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है, ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकता है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि संघ सूची के विषयों पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है, ये भी क्या है, तो आपका गलत है। चौथा कह रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून पारित कर सकते हैं, ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना यहाँ पे हो जाएगा आपका सी होगा। 2 और 3 क्या है, तो गलत है, बाकी 1 और 4 क्या है, तो सही है। तो याद रखिएगा ना कि संविधान का अनुच्छेद जो है ना 5 नागरिकता से क्या है, तो संबंधित है, ना कि राज्य के निर्माण से। और नए राज्यों के निर्माण का प्रावधान अनुच्छेद 3 में किया गया, जो संसद के यह शक्ति प्रदान करता है। और याद रखिएगा तीसरा जो कह रहा है ना कि संघ सूची, तो संघ सूची के विषयों पर केवल संसद कानून बना सकता है, राज्य विधानमंडल को केवल राज्य सूची के विषयों पर जो है ना कानून बनाने का क्या होता है, अधिकार होता है। इसलिए 2 और 3 क्या है, गलत है, 1 और 4 क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है, कौन सा है, बताइए। यहाँ पे आपका 4 दिया, बताइए कौन कौन है। कह रहा है कि कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है, तो आपका यहाँ पे देखिए आपका लिखित संविधान भी है, कठोर संविधान भी है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, और केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के क्या है, वितरण है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा डी, 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या जो है ना सर्वाधिक है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या क्या है, तो सर्वाधिक है, बताइए। इसमें कौन सा राज्य का जो विधानसभा सीट है उसकी संख्या सर्वाधिक है, बताइए। यहाँ पे आपका देखिए उत्तराखंड का कितना है, तो आपका विधानसभा सीट कितना है, तो 70 है। हिमाचल प्रदेश का बोलेगा विधानसभा सीट कितना है, तो 68 है। और अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा सीट बोलेगा कितना है, तो 60 है। और छत्तीसगढ़ का बोलेगा विधानसभा सीट कितना है, तो आपका जो है इसका 90 है, कितना है, तो 90 है। बता दीजिए किसका होगा, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, छत्तीसगढ़ का कितना है, तो 90 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। कह रहा है कि विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है, बताइए। इसमें 3 सही है, बाकी क्या है, 1 गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है विधानसभा के बारे में कि इसका कार्यकाल समानतः 5 वर्ष का होता है, क्या है, आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक जो है ना बढ़ाई जा सकती है, भी क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है कि राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, भी क्या है, तो सही है। चौथा डी नंबर कह रहा है कि विधानसभा में एंग्लो समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जाता है, ये क्या है, तो आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलत है, बाकी ए बी सी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का जो है ना संग्रह होता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अग्र मस्तिष्क, क्या होगा, अग्र मस्तिष्क होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन जो है ना असत्य है, बताइए। तीनों में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये क्या है, तो आपका सही है। न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये क्या आपका सही है। और दूसरा कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है, ये क्या आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, ये भी क्या है, तो आपका गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 2 और 3 क्या है, तो गलत है, केवल ए क्या है, तो सही है, ठीक है। याद रखिए ना गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक जो है ना दुर्बल बल है, या जो है केवल आकर्षण प्रकृति होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि निम्नलिखित में यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, तो पराक्रम है,
और सूची 2 में क्या है तो परिवर्तन है। कौन सा प्रोग्राम का परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है बताइए। मोमबत्ती का जलना बोलेगा तो कौन सा परिवर्तन आपका जो है ना भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना ये कौन सा परिवर्तन है। तो ये आपका जो होगा ना क्या है तो भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और मैग्नीशियम तार का जलना बोलेगा तो ये क्या है, ये आपका जो है ना आपका क्या है तो रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगना बोलेगा तो क्या है तो संक्षारक और रासायनिक क्या है तो परिवर्तन है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो 2 3 1 5 किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ए में 2 3 1 5। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम का भाग नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गर्भाशय नहीं है, लेकिन गुर्दे, मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि कोशिका का वह वायतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से जो है ना अलग करता है बताइए। कह रहा है कि कोशिका का वह वायतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा प्लाज्मा झिल्ली। क्या होगा तो प्लाज्मा झिल्ली होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से जो है ना किस अभिक्रिया का उदाहरण है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का जो है उदाहरण है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा तापीय अपघटन का अभिक्रिया क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि फिनोल्फथलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग जो है ना हो जाता है, कैसा हो जाता है। फिनोल्फथलीन को सिरके में डालने पर घोल का जो रंग होता है कैसा हो जाता है बताइए, क्या होगा। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफर में होता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो एक आदर्श ट्रांसफर में होता है बताइए, क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है। तो देखिए पहला करा कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होती है, क्या आपका होगा। और क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है भी होगा। और क्रोड में अनंत परागमिता चुंबकशीलता होती है भी क्या होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी हुआ इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कह रहा है कि एक कंडक्टर एक प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है बताइए। कह रहा है एक कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है ना किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि CH3COCH3 कह रहा है कि CH3 COCH3 C2H5 यौगिक के लिए क्रमशः सही यूपेक नाम जो है ना क्या होगा बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका सही उत्तर जो है ना ये होगा प्रोपेन और क्या एथेनॉल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। कह रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बढ़ती है। क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना सही है बताइए। कह रहा है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बताइए। यहाँ पे जो बताइए इसमें जो है ना कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए आपका पहला कह रहा है कि तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, यही क्या है तो आपका जो है ना सही है। दूसरा कह रहा है कि तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, क्या आपका गलत है। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो है ना भिन्न होता है, ये भी क्या है गलत है। और डी नंबर का है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होंगे, ये भी क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका केवल क्या है तो ए नंबर जो है ना सही है। तो याद रखिएगा कि किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ना कहलाता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि बाह्य कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व के रासायनिक गुण पर निर्भर करता है और समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के बाह्य कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कर रहा है। यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो रॉबर्ट हुक जो है ना किसका खोज किया था बताइए। तो रॉबर्ट हुक बोलेगा तो जीव द्रव्य का खोज बोलेगा रॉबर्ट हुक ने किया था। नहीं, एक मिनट, कोशिका की खोज बोलेगा ना, सॉरी कोशिका खोज बोलेगा तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और जेई पुरकेंजे किसका खोज किया था, जेई पुरकेंजे था ना जीव द्रव्य की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन बोलेगा किसका खोज किया, रॉबर्ट ब्राउन बोलेगा केंद्रक का खोज किया था। और विर्चो बोलेगा तो कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक बोलेगा तो कोशिका की खोज, जेई पुरकेंजे बोलेगा तो आपका क्या होगा जीव द्रव, और रॉबर्ट ब्राउन बोलेगा तो क्या हो जाएगा तो आपका केंद्रक हो जाएगा, और विर्चो बोलेगा तो कोशिका सिद्धांत हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो यहाँ पे 3 4 1 2 क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका 3 4 1 2 किस में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की जो क्रिया होता है ना, क्या कहा जाता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, भर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भर्जन। नेक्स्ट है कह रहा है कि छोटी आंत की आंतरिक सतहों पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियों निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि छोटी आंत की आंतरिक सतहों पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकली हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रंसाकूर कहते हैं। क्या कहते हैं, रंसाकूर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब कौन सा कथन क्या है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के बारे में कौन सा इसमें कथन गलत है, बताइए। बाकी 3 क्या है तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, यही क्या है तो आपका जो है ना गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि पित्त वसाओं के पाचीकरण में सहायक होता है, क्या है, सही है। और सी नंबर कह रहा है कि पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य के अम्लीय पीएच को उदासीन करता है, क्या है, सही है। और डी नंबर कह रहा है कि पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय करता है और ना सही एंजाइम क्रिया को जो है सुगम बनाता है, क्या है तो सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि वर्गीय संवर्ग के सही क्रम को पहचान करे, वर्गीय संवर्ग के सही क्रम का जो है ना पहचान करे, क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जाति वंश कुल गण वर्ग संघ क्या होगा, जगत होगा। तो कह रहा है कि वर्गीय संवर्ग के सही क्रम की पहचान करते यहाँ पे क्या होगा, पहले जाति होगा, फिर क्या होगा तो वंश होगा, फिर कुल होगा, फिर गण होगा, फिर वर्ग होगा, फिर क्या होगा संघ, और प्लस क्या होगा जगत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम से 1 या 2 अक्षरों से जो है ना बनाया जा सकता है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वर्जिलियस, क्या होगा, वर्जिलियस होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। मतलब क्या है, मतलब गलत है। बोल रहा है कि विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब गलत है। बाकी 3 क्या है तो सही है, बताइए इसमें गलत कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, ये क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है ना आपका गलत है। आइए कह रहा है कि विसरण में कण उस सांता से निम्न सांता की ओर गति करते हैं, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है गैसों के विसरण की ठोस दर और द्रव की तुलना में अधिक होती है, ये भी क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है कि विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, ये भी क्या है तो सही है। यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए, क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है, इसमें बोल रहा है सत्य पूछा है ना कि इसमें क्षार के गुण के संबंध में जो है ना सत्य कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि क्षार जो है ना क्षार लिटमस को नीला में बदल देता है, ये क्या है तो आपका सही है। क्षार जो है लिटमस को नीला में बदल देता है, ये क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है कि क्षार में कड़वा स्वाद होता है, ये भी क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है कि क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है हिमालय क्षेत्र की नदियां का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा और ये अपना मार्ग बदलती रहती है, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कोसी नदी पर्वतों के ऊपरी भाग से भारी मात्रा में अवसाद लाकर अपना मार्ग अवरुद्ध करती है, ये भी क्या है तो सही है। और तीसरा कह रहा है कि कोसी नदी मैदानी भाग में सर्पाकार रूप से प्रवाहित होती है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा, तो डी होगा। 1 2 3 तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य जो है ना कौन सा है, बताइए। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़े जो राज्य है ना कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्या होगा, राजस्थान हो जाएगा, फिर क्या है तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद क्या है तो महाराष्ट्र है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि अगर पूछेगा ना कि बिहार का स्थान जो है ना बड़े राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 12वां राज्य है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भील जाति जो है ना कहाँ पाई जाती है, बताइए। भील जाति जो है ना कहाँ पाई जाती है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। तो याद रखिए ना कि भील जाति जो है ना आपका मुख्य रूप से जो है ऐसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र एवं राजस्थान में जो है ना पाई जाती है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट आइए कह निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, जिसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा जापान एशिया के प्रमुख जो है ना द्वीप समूह, ये क्या है तो सही है। इंडोनेशिया जो है फिलीपींस तथा जापान एशिया के प्रमुख द्वीप समूह है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है इन द्वीपों के मध्यवर्ती भाग पर्वतीय हैं, ये भी क्या है तो सही है।
और तीसरा कह रहा है कि कुछ द्वीपों पर सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है, ये भी क्या है तो सही है। और चौथा कह रहा है कि सभी द्वीप समूह एशिया के दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी हिस्सों में है, ये भी क्या है तो सही है। तो याद रखिए ना कि सभी द्वीप समूह जो है ना एशिया के दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी हिस्सों में स्थित है, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे चारों कथन क्या है बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 2 3 4 सभी कथन क्या है सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। तो बाढ़ का जो है ना क्या होगा बताइए, बाढ़ का क्या होगा, तो बाढ़ का यहाँ पे क्या होगा, उत्तर प्रदेश था, क्या होगा बिहार का जो है ना मैदान होगा। भूकंप का बोलेगा तो क्या होगा, भूकंप का अगर बोलेगा तो प्रदेश क्या होगा, भूकंप का जो प्रदेश होगा ना हिमालय का क्या होगा, गिरिपद क्षेत्र होगा। और सूखा का प्रदेश बोलेगा तो क्या होगा, झारखंड तक क्या होगा तो उड़ीसा होगा, ठीक है। और चक्रवात का बोलेगा तो क्या होगा, चक्रवात का आपका मध्य पूर्वी जो है ना भारत होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे जो ये आपका दिया हुआ था आपदाएं, और यहाँ पे क्या था, ये प्रदेश था। तो बाढ़ का बोलेगा उत्तर तथा बिहार के मैदान, भूकंप बोलेगा हिमालय का गिरिपद क्षेत्र, और सूखा का बोलेगा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, और चक्रवात का बोलेगा मध्य पूर्वी भारत। यहाँ पे उत्तर होगा 3 1 2 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, आगे भी देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, प्रजाति समूह है, और सूची 2 में क्या है, निवास स्थान है। कौन सा प्रजाति समूह का निवास स्थान कहाँ है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड का निवास स्थान कहाँ है बताइए, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड का बोलेगा सिंधु सभ्यता क्षेत्र है, और मंगोलॉइड का बोलेगा तो क्या है, हिमालय जो है ना क्षेत्र है, और भूमध्यसागरीय का बोलेगा तो आपका मध्य व दक्षिण भारत है, और पैलियो मंगोलाइड का बोलेगा तो तिब्बत सिक्किम क्या है तो क्षेत्र है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 1 2 3 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए में होगा। नेक्स्ट आइए कराए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला क्या है तो देश है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कजाकिस्तान है। क्या है, कजाकिस्तान है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है बताइए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है तो गलत है बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली धाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि ठंडी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में जो है ना उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती है। ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। नेक्स्ट है तीसरा कह रहा है कि गर्म जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। ये भी क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ पे 2 3 गलत है, लेकिन 1 नंबर क्या है तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा। 2 और 3 क्या है तो गलत है। तो याद रखिएगा ना कि ठंडी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है, और गर्म जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के क्या है सहारे जो है ना प्रवाहित होती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है तो सही है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के संबंध में कौन सा कथन जो है ना आपका सही है बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र सदैव आकार में बड़े होते हैं। क्या आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि जब कोई पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ होता है तो इसका मतलब है कि सभी तत्व संतुलन में रहते हैं और स्वयं को पुनः उत्पन्न करने में क्या है तो सक्षम है। ये क्या है तो आपका जो है ना सही है। आगे देखिए चौथा कह रहा है कि वर्षा ऊर्जा और तापमान जैविक घटक है। ये क्या है आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका जो है ना 1 और 3 क्या है, मतलब 1 और 3 सही है। 1 और 3 क्या है सही है, बाकी 2 और 4 क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 3 क्या है सही। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 1 और 3 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कह रहा है कि निम्न में से कौन से कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है बताइए। कौन करता है बताइए। कह रहा है कि कौन से कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है बताइए। तो यहाँ पे आपका महासागरीय धाराएं करता है, और नेक्स्ट है देशांतर करता है, नहीं करता है, सनातन पवनें करता है, और स्थल व जल का असमान वितरण करता है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 3 और 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है तो सी में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य जो है ना कौन सा है बताइए। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक जो राज्य है ना कौन सा है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य है तो पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का है कि एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल उपकरणों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है बताइए। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल उपकरणों में कौन शामिल नहीं है बताइए, क्या होगा। कह रहा है कि एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल उपकरणों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपका प्रिंटर शामिल है,
और कीबोर्ड क्या है तो शामिल है, मॉनिटर क्या है शामिल है, लेकिन सीपीयू क्या है शामिल नहीं है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और हाँ, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि पेरिफेरल क्या होता है, तो पेरिफेरल उपकरणों में माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर तथा स्कैनर क्या है आदि सब जो है ना शामिल होता है, लेकिन आपका सीपीयू यहाँ पे क्या होगा पेरिफेरल नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कथन, कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, ये क्या है आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सौर विकिरण के लिए यह परगम है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए आप परगम है, ये भी क्या है तो सही है। तीसरा कह रहा है कि CO2 की मात्रा को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया था, ये क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका 1, 2 जो है ना आपका सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 3 जो है ना गलत है, बाकी 1 और 2 क्या है तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है जो सौर विकिरण के लिए परगम है, अर्थात इसे सौर विकिरण आसानी से गुजर जाती है, इससे जो है ना सौर विकिरण आसानी से गुजर जाती है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए CO2 अप्रगम है, परिणाम स्वरूप यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ना पैदा करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 79 का रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव जो है नहीं है, बताइए निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपके देखिए पहला है हिमालय में जल स्रोत का सूखना, ये है। जैव विविधता की हानि है, लेकिन नगरीकरण क्या है तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और मृदा प्रदन है, तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो नगरीकरण जो है निवर्णीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह निवर्णीकरण के मामलों कारणों में से एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का रहा है कि अमर कोश पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए अमर कोश पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो अमर कोश पुस्तक के लेखक बोलेगा तो कौन है, अ से अमर, और क्या होगा अ से अमर सिंह। अमर कोश से अमर कोश पुस्तक के लेखक कौन है तो अमर सिंह है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें सही उत्तर का जो है ना चयन करें। इसमें सही उत्तर जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी, क्या ऐसा ही है। दूसरा कह रहा है कि अफगानिस्तान के वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 क्या है सही है। चलिए आगे देख रहा है कि साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। साहित्य अकादमी की जो स्थापना है ना किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 1954 ईस्वी में स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है, बताइए वायुसेना के पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है ना कहाँ है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। शिलोंग में, कहाँ है तो शिलोंग में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित, बताइए इसमें जो सही सुमेलित है ना कौन सा है। तो देखिए एनम बोलेगा तो कहाँ आंध्र प्रदेश में क्या है तो आपका जो है ना सही है, क्या है तो आपका सही है। एनम बोलेगा आंध्र प्रदेश सही है। क्राइकल बोलेगा तमिलनाडु, ये भी क्या है सही है। माहे बोलेगा तो कर्नाटक, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है, ये क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी होगा। 1 और 2 क्या है तो सही है। तो यहाँ पे बोलेगा माहे जो है ना कहाँ है तो माहे आपका जो है ना अरब सागर मतलब केरल में क्या है तो स्थित है। लेकिन एनम बोलेगा तो क्या है आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। और क्राइकल बोलेगा तो जो है ना आपका तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन माहे कहाँ है तो आपका केरल में है। तो इसलिए 3 नंबर क्या है तो गलत है, बाकी 1 और 2 क्या है सही है। चलिए आगे देखिए करा कि बाकर कप निम्नलिखित में से कौन सा खेल से संबंधित है, बताइए बाकर कप का जो संबंध है इनमें से किस खेल से है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। गोल्फ से क्या है तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 से आपका मैथ रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बाकी अभी तक जितने भी लोग बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, वहाँ पे आपका सोल्यूशन PDF दिया जाता है, तो वहाँ से हेल्प लेकर के जो है ना मैथ रीडिंग को सोल्व कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है उसको देख करके जो है ना सोल्व कर सकते हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो है लगाइए। बाकी आपका सैटरडे संडे को जो है ना आपका सोच रहे हैं, आपका पिछले संडे को आपका 2 सेट करवाया गया था और इस बार भी सैटरडे संडे को जो है ना सैटरडे को भी होगा 2 सेट और संडे को भी 2 सेट होगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपका अंतिम समय जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर क्या होगा रिजल्ट दिलाएगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट जो है लगाइए। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर बता दे रहे हैं, आप सभी लोग बना लीजिएगा मैथ रीडिंग क्वेश्चन। तो देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा 89 का आपका यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 91 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा 95 का आपका क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा 97 का आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितना होगा 70 मीटर। तो ये रहा आपका रुटरिया बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहा। आप लोग का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके बाद आपका 2 सेट और बच गया, इसको करवा करके जो है ये बुक खत्म हो जाएगा। बाकी फिर ज्ञान बिंदु रहेगा और बाकी आपका प्लेटफॉर्म रहेगा। बाकी जो भी नया बुक आएगा आपको हम सारा करवाएंगे। तो सभी लोग जितना हो सके क्लास को देखिए और ज़्यादा ज़्यादा जो है ना शेयर कीजिए। बाकी जितने भी लोग अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका अल्टरनेट वाइज जो है आपका ज्ञान बिंदु प्लेटफॉर्म रुटरिया का जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें अभी तक जो है ना आपका 32 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो अभी जुड़िएगा तो पीछे का जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाया गया आपका पीछे का सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और ये जो सैटरडे संडे होगा आपका 2-2 सेट होगा। आपका डेली तो हो ही रहा है लेकिन सैटरडे संडे आपका 2-2 सेट होगा, मतलब 4 सेट होगा। तो सभी लोग जुड़िए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन लगाइए। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के देखिए आपको इस नंबर पे 7549392490 इस नंबर पे देखिए 149 पे पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको जो है ना ग्रुप का लिंक आधा से 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी जो लोग बिहार सी की तैयारी करते हैं तो बिहार सी के लिए भी 50 दिन का 50 प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और बिहार सी का जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसका फी बोलेगा तो 99 रुपये फी है बिहार एसएससी का, ठीक है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा और एक ग्रुप में जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।